अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, कामयाबी कामरानी नमाजी बनाए परवरदिगार। हमें रब्बे कायनात हर नेकबानी आफतों से बचाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। जी हाँ, तो मैं आ गई थी तो मैंने बनाई थी मछली। अच्छा, मछली जो है वो एक दफ़ा में परचेज़ हो जाती है पर मंथ की, पूरे महीने की। तो फिर उसको कभी उसका सालन, तो कभी उसके चावल, और कभी जो है वो उसकी बिरयानी वगैरह बना लेती हूँ। तो इस तरह करती हूँ। तो बस वो स्टैंड की कहानी अभी चल रही है, वो अभी तक आया नहीं है। और मैंने बनाई है फ़िश पुलाव। और लेकिन बस बड़ा दुख होता है आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर पाती वो रेसिपी की, लेकिन मैं आपसे आज थोड़ी डिटेलिंग में बातें करूँगी। तो ये देखें मेरी फ़िश पुलाव, को नज़र आ रहा है? ये है मेरी फ़िश पुलाव। मैं आपको वैसे ही लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी फ़िश, मैं पूरी की पूरी फ़िश ऐसे ही रख देती हूँ। ठीक है, ये देखें, और इसका ये साइड भी देखें। ये फ़िश, मैं इस तरह की फ़िश पुलाव बनाती हूँ। अच्छा, ये रेसिपी मेरी सास की है। और जो है वो, मैं अच्छा आपको बताऊँ कि शादी से पहले ना मैं मच्छी खाती थी, फ़िश खाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाती थी। अच्छा, फिर जब मैं शादी करके आई तो फर्स्ट टाइम मैंने खाई, तो मैंने पता है फ्रिज के अंदर 2 दिन उठा के रखी। अच्छा, शुरू में दुल्हनें जो होती हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब अपसेट होती हैं, वो कुछ खाने में शर्माती हैं। ऐसी ही थी एक कहानी। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। तो ये रेसिपी है, इसमें जो है वो अदरक नहीं डालते, लहसुन, और हम बहुत सारा लहसुन होता है, मतलब फ़िश के हिसाब से, अंदाज़ के हिसाब से, और इमली का पानी होता है, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना होता है। वो सारा ग्राइंड करके ना आपने प्याज का वो दाग देना है, उसमें गरम मसाला डालना है ऊपर से। फिर आपने उसको भून के फिर उसमें ये मसाला डाल लेना है। मसाले के बाद जो है वो आपने जो फ़िश को पहले से नमक लगा के रखते हैं, लोग सिरका भी लगाते हैं, लेकिन हम तो नमक लगा के रख देते हैं। उसके बाद उसको फ़िश को धो लेते हैं 2-4 घंटे के बाद। उसके बाद जो है फिर ये मसाले के अंदर रख के पहले जो है वो मसाला भूनते हैं, वहाँ अलग से फिर थोड़ा मसाला बाहर निकालते हैं, फिर उसमें आलू डाल लेते हैं। और जो है ना, चले मैं आपको ना सारा कुछ करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। अब क्या करूँ कि मेरे पास जो है ना, ये देखें मैंने ये सेटिंग की हुई है सारी चीज़ों की ना। पता है मुझे क्या बड़ा मज़ा आता है कि नए नए बर्तन हो और खाना हो। अच्छा, खाया नहीं जाता है मुझसे खाना ना। अच्छा, ये जो ना मुझे बड़ा शौक है कि घी के डब्बा हो और जैम्स के डब्बे हों, फिर मैं उनको तरह तरह से सजाऊँ। और ये देखें मैंने ना ये सारी चीज़ें ऐसे करके रखी हुई हैं अपने तरीके से, अपने कैबिनेट को ना। मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है इस तरह से, एक जैसे कलर्स के डब्बे हों, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, हमारी अम्मी कहती थी कि जो है ना, आप ये मैंने रखा हुआ है रायते के लिए, तो रायता मैंने बनाया। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो आपको बताना ही भूल गई, मैंने इसके साथ साथ बनाई है गुड़ की सवैयाँ, क्योंकि हम लोग खीर वगैरह तो खा नहीं सकते। मेरा इरादा रशियन सैलेड बनाने का तो था, लेकिन वो बस कुछ वजह से मैं बना नहीं पाई। तो जो है ना, मैं आपको अच्छा निकाल के बताती हूँ। और जो है ना, हमारी अम्मी कहती थी, वहीं दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाती हूँ। अम्मी हमारी कहती थी कि जो है ना, वो मर्द से जो है ना बेटा, मर्द से जो रौनक होती है ना खाने के ऊपर, वो अलग ही होती है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप? अब मैं निकालूंगी ना तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी फ़िश पुलाव है, इसके साथ मैंने रायता बनाना है, सलाद बनाना है, तो इस वजह से। अच्छा, ये चीज़ वापस, अच्छा मैं ना पता क्या करती हूँ कि मैं साथ साथ अपनी चीज़ें जहाँ से उठाती हूँ ना वहीं रखती जाती हूँ। तो मेरा किचन है ना, वो मेरी आज से नहीं, शुरू से आदत है, तो मैं ना किचन फैलता नहीं है। अच्छा, फिर वही वाली टॉपिक पे आ जाती हूँ। मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा, शौहर से जो है ना वो एक अलग रौनक होती है, वो आप फिर एक दस्तरखान, बाकी ये बात होती है कि जो मर्द से जो रौनक होती है ना, कि उसके आगे आप दस्तरखान लगाओ इस तरह से तरीके से, तो वो एक अलग ही होती है। वरना औरत तो अपने लिए क्या है, चटनी भी पीस के खा लेती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये तो पुलाव। और फिर मुझे ना अच्छा लगता है घर को सेट करना, डेकोरेट करना, सुबह टीचिंग पे जाना, फिर वापस आना, दुनियादारी से दूर, और बस इसी में कामों में लगी रहती हूँ, अपने शौक़ में। बस फिर भूल जाती हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा समझ रहा है, वो समझते रहे। मैं अपनी आप की धुन में लगी रहती हूँ, अपने कामों में, अपनी चीज़ों में। बस वो
इसी तरह से मैं अपना टाइम गुजारती रहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, देखिए मैंने ना इस तरह से इसको सेट कर लिया अपने किचन को। अच्छा, मैं ना आए दिन मेकओवर करती रहती हूँ इन चीज़ों को ना, सारी चीज़ों को धोती रहती हूँ, डब्बों को सब चमकाती रहती हूँ मतलब। और अब तो जो है वो रूटीन इतनी मेरी टाइट हो गई है कि मुझे अपना होश ही नहीं होता कि फिर जो है ना वो क्या क्या करना है। बहुत सारे काम होते हैं, सुबह 4 बजे उठना, फिर वो रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत जो है वो मज़े करेंगे आपके साथ, बहुत सारा एंजॉय करेंगे। और पता है इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरी चाय ना बने ना, ये तो मेरी बेटी डाल के चली गई है इसके अंदर। उससे मैंने कहा था तुम मेरी चाय बना के दे दो। और ये शाल मेरी इतनी माशाल्लाह समझदार हो गई है ना कि माशाल्लाह समेट लेती है थोड़ी बहुत चीज़ों को, करपों को। और मुझे बड़ा मज़ा ही आ रहा होता है। तो मैं ये मेरी केटल असल में ये थोड़ा सा ना मुझे अंदर से वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सिरका डाल के ना इसको बॉईल करके फिर वो साफ़ करूँगी। और ये मेरा वो सुबह का थर्मास जिसमें मैं चाय लेके जाती हूँ। अच्छा, बस इसी के साथ जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही होती हूँ और मतलब मज़े कर रही होती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती कि क्या है, क्यों है। और ये देखें मैंने ना फिर सिल्ला बट्टा, ये मेरी अम्मी की निशानी है ना। और पता है आपको, मैं 8th क्लास में थी ना, इसमें मैं कोफ्ते कबाब वगैरह पीसती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ना वो मशीन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी ना, तो मेरी अम्मी से मैंने ना ये करके मंगाया था। उस टाइम जो है वो ये 200 रुपये का मिला था, 250 रुपये का अम्मी ने मुझे ला के दिया था। अच्छा, अम्मी से ही मुझे ये शौक़ पड़े कि अम्मी मुझे आके बता देती कि आज मैंने ये वाली चीज़ देखी है, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आऊँगी, हम इसमें खाना बनाएंगे। तो वो दादी, अम्मी और जो फिर नानी, और वो तो क्या कहते हैं, विरासत में चीज़ें मिली हुई होती हैं, अपने घर को मेंटेन करना, ये चीज़ें करना। तो बड़ा मतलब हम लोग मैं इंजॉय कर रही होती हूँ ना इन चीज़ों को। फिर मैं सारी अपनी टेंशनें भूल जाती हूँ। और ये बस होता है कि आज भी मैं स्कूल से आई हूँ, फिर मैंने मिर्ची को नमक लगाया, नमाज़ पढ़ी है और फिर सारे काम किए हैं। फिर मतलब खुद से नहीं खाया जाता, बस अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें मेंटेनिंग हो। कबाब फ्रिज में बना के रख लेना, समोसे बना के फ्रिज में रख लेना, तो काम में लगे रहना। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये अल्लाह मेरी जो है ना वो फूफो को जन्नत नसीब करे, ये मुझे जहेज़ में मिला था मेरा ये माइक्रो ओवन, पर वो यूज़ करने में बहुत कम आता है। क्योंकि वो जब से पतीले में केक और बेक होना शुरू हुआ है ना, तो मैं भी वही शुरू कर देती हूँ। लेकिन पर मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी। और मुझे ना इस तरह से ये अचार का रखना पसंद है। अभी फ़िलहाल मैंने अचार डाला नहीं है, लेकिन मैं डालूँगी नींबू हरी मिर्च के तेल वाला, सरसों के तेल में। अच्छा, वो क्या होता है कि मुझसे ना सुबह सुबह अंडा नहीं खाया जाता। बच्चे, मेरी बेटी जो है वो भी नहीं इतना खाती अंडे वगैरह ना, मैं और मेरी बेटी नहीं खाते अंडा। तो हम लोग क्या करते हैं, पराठे के ऊपर वो लहसुन की चटनी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो सारी बातें होती हैं। बस आज मुझे मौका मिल गया था, फिर दोबारा इसका लुक देख के बताइएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि मैं कैसी लग रही है ये बिरयानी वगैरह। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा फ़िश पुलाव का। मैं आपके साथ अब नेक्स्ट वाले इंशाल्लाह कोफ्तों की भी आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। वो सिल्ला पे बनाऊँगी यहाँ पे। और अच्छा, मेरे इस रैक की ज़रूर तारीफ़ कीजिएगा। ये मैं काफ़ी साल तो नहीं, बस ना मुझे क्या होता है कि अचानक ना ख़्याल आना शुरू हो जाता है, अच्छा ये टेंशन हो रही है, चलो फिर मैं ये परचेज़ कर लूँगी ना, थोड़ा कर आके ना। अच्छा, मैं ये ले आऊँगी, तो फिर ये जब महीनों में लाऊँ, 6 महीने में, तो सोचती रहती हूँ, फिर टेंशन रिलीज़ हो जाती है। बर्तनों के बारे में सोचती रहती हूँ, घर की चादरों के बारे में सोचती रहती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ कि यार आंटी की टेंशन रिलीज़ हो गई है ना, अब थोड़ा मज़ा आ गया। इस तरह से अपने काम को ना अवॉइड करती रहती हूँ, सर्वाइव करती रहती हूँ। इस तरह आगे बढ़, बस इस अभी मेरा टास्क चल रहा है कि बच्चों को एग्ज़ाम्स की तैयारी करवानी है, अपने बच्चों को करवानी है, स्टूडेंट्स को करवानी है, और जो है क्या कहते हैं, ख़ुद को भी थोड़ा पॉलिश करना है। और बस कुछ लोगों की वजह से आज मैं उस मकाम पे खड़ी हूँ। अगर वो मुझे चांस ना देते तो मैं जो हूँ इस मुकाम पे खड़ी नहीं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस नाम नहीं लूँगी। फिर इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ सानिया को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।